हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत सारी पूजा करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, भगवान को कितनी ही प्रार्थनाएं करता हूँ, लेकिन भगवान मेरी प्रार्थना सुनते ही नहीं है। मैंने लाख कोशिशें कर ली, लाख मन्नतें मांग ली, लेकिन मेरा काम कभी पूरा नहीं होता। अगर आपकी भी यही क्वेरी है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देखें। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, बहुत कोशिशें कर रहे हो, एफर्ट्स भी कर रहे हो, भगवान की पूजा भी कर रहे हो, लेकिन आपको उस चीज का डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल पा रहा। कभी आपने सोचा है कि इसका कारण क्या है? बहुत लोगों को एक टाइम बाद लगने लगता है कि भगवान भी नहीं होते हैं। तो अभी हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके पूर्व जन्म के कर्म है, जो आपके साथ ये कर रहे हैं। हमारे सनातन के ग्रंथों में भी कहा गया है, एवरी एक्शन हैव इक्वल रिएक्शन। तो जो भी एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन होना ही होना है, चाहे आपने इस जन्म में किया हो, चाहे आपने पिछले जन्मों में किया हो। तो उसका फल आपको जरूर से मिलता है। अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है, तो बदले में विद इंटरेस्ट आपको 2 थप्पड़ खाने ही पड़ेंगे। ये लॉ ऑफ कर्मा है, और लॉ ऑफ कर्मा कभी डिफीट नहीं होता। और दैट्स द रीजन आपके साथ जो हो रहा है वो आपके ही कर्म कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के हैं, जो आपको अभी याद नहीं है। बट बात यह है कि फिर भगवान की पूजा क्यों करें? भगवान जब काम आते ही नहीं है तो भगवान की पूजा क्यों करें? तो जो भगवान क्या करते हैं, जब आप बहुत कोई व्यक्ति जो उनकी बहुत पूजा करता है ना, तो उस केस में होता क्या है कि जो बुरे से बुरे कर्म होते हैं इंसान के, भगवान क्या करते हैं कि उन कर्मों के फलों को, ठीक है, स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट कर देते हैं का मतलब, जैसे मान लो कि किसी के कर्म ऐसे हैं कि उसकी एक टांग, उसकी एक लेग फ्रैक्चर होनी है, तो भगवान क्या करेंगे, उस कर्म की जो इंटेंसिटी उसको स्प्लिट करके क्या करेंगे कि वो व्यक्ति जो है जिसकी जिसकी जिसका पैर टूटना था, जिसकी लेग फ्रैक्चर होनी थी, वो 5-10 बार गिरेगा, और गिर के उसको हल्की हल्की चोटें पैरों पे आएंगी, हल्की हल्की चोट उसके पैरों पे आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से वो हल्की हल्की चोट में जो उसका वो कर्म था कि उसकी पूरी टांग टूटनी थी, तो 5-10 बार उसका छोटा छोटा सा एक्सीडेंट होकर, यानी छोटा गिर के या किसी भी तरीके से, वो उसी में निपट जाएगा। दूसरा क्या होता है कि भगवान जो उस कर्म की ड्यूरेशन है उसको कम कर देते हैं। लेट सपोज किसी को 1 साल तक क्रोनिक कोई हेल्थ इश्यू होना था, क्रोनिक मान लो कि इसको स्टोमक पेन होना था किसी भी तरीके का, तो उसकी ड्यूरेशन वो घटा के 1 से 2 महीने ही कर देंगे। तो वो कर्म तो फलित हो ही रहा है जो भी आपने कर्म किया, लेकिन उसकी ड्यूरेशन ड्यूरेशन भगवान ने कम कर दी है। और उस टाइम पीरियड में आपको इतनी सहन शक्ति प्रोवाइड कर देते हैं भगवान कि आप उसको सह सको। क्योंकि आप कई बार देखते हो कई लोग डिप्रेशन से मर गए, कोई किसी तरीके से मर गया, तो जो भगवान का भक्त है, जो एक्चुअली में डिवोटेड है, उसके पास उतनी सहन शक्ति होती है कि वो उसको सहन कर लेता है उस उतने पीरियड तक, और वो पीरियड भी आपका रिड्यूस होता जाता है। तो भगवान की पूजा करने से आपको फल जरूर मिलता है। वो आपकी जो कर्म का क्षय है वो भगवान की पूजा से ही होता है, क्योंकि जैसे आप भगवान की पूजा करते हो तो नया कर्म जनरेट होता है, और आप जितने भी एफर्ट कर रहे हो वो कभी वेस्ट जाते नहीं है, क्योंकि उसका फल आपको, जैसे ही आपके कर्म जो बुरे कर्म आपको भोगने के नष्ट हो जाते हैं, तो आपको आपके किए हुए अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है, और वो भी कई गुना ज्यादा मिलता है। तो भगवान को दोष देने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो आपको आज मिल रहा है ना, ये आपकी ही सोल प्लानिंग में आपने ही डिसाइड करके आए हो। क्योंकि कई लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्लानिंग करके आते हैं। कुछ लोग जब प्लानिंग करते हैं अपनी, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट्स पहले दे दो, बाद में हम धीरे धीरे बुरे कर्मों को भोगते रहेंगे। लेकिन कुछ सोल्स ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि हमें इनिशियली आप स्ट्रगल्स दे दो, इनिशियली चैलेंजेस दे दो, लेकिन फिर हमें एक परमानेंट सक्सेस चाहिए होती है। तो ऐसा ही होता है, कुछ लोगों को शुरू में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होकर बाद में परमानेंट सक्सेस मिलती है, किसी को इनिशियली परमानेंट सक्सेस मिल जाती है, लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर पाता। तो ये सब उन्हीं की प्लानिंग का, उनके कर्मों के अकॉर्डिंग डिसीजन होता है जो वो करके आते हैं, और उसी को भुगतते हैं। भगवान तो एक सारथी की तरह हमारी उसमें सहायता हमेशा ही करते हैं, सदैव ही करते हैं। तो अभी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।